स्टार्टिंग ओके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। आइए जानते हैं। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब कि फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक होता है कोड का जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन वी यूज फंक्शन। जब भी हमें कोई काम बार बार कराना होता है तो हम उसके लिए एक ही कोड को बार बार ना लिख के हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझते हैं क्या होता है। If you want to add two numbers many times and you can create one function and reuse it। ठीक है, एडवांटेज इसमें क्या है, हमारा टाइम सेव होता है, मेक प्रोग्राम इजी एंड कोड बिकम्स क्लीन। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन थी फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है, वापस रिकॉल कर लीजिए कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। अगर हमें वो टास्क बार बार परफॉर्म करना है तो हम उसके को फंक्शन बना देंगे और उसमें फंक्शन में चलाएंगे। आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन क्या होता है, मतलब कि फंक्शन को हम बनाते कैसे, बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन का कैसा है। फंक्शन को बनाने का जो स्ट्रक्चर उसको तीन पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन, देन डेफिनेशन, देन उसका कॉल। ये होता है कि इसको समझते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या आ जाता है, मतलब कि ये क्या होता है, ये टेल्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन। मतलब कि कंपाइलर को बताता है, डिक्लेरेशन पार्ट कंपाइलर को बताता है कि ये हमारा फंक्शन है। डिक्लेरेशन पार्ट हमारा कैसा होगा, हम सबसे पहले लिखेंगे रिटर्न टाइप, देन फंक्शन का नेम एंड उसके अंदर उसके पैरामीटर्स। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। रिटर्न टाइप में क्या आ जाएगा, जैसे फंक्शन का रिटर्न टाइप में बनाता हूँ मेरा इंट। ठीक है, अब मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ मैं ऐड। ऐड नाम का मेरा यहाँ पे फंक्शन है। अब पैरामीटर्स उसके अंदर हम जो वैल्यू पास करते हैं वो मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर पास किए, पैरामीटर ए एंड बी। ठीक है, इस टाइप से हम फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं। अब फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। इट कंटेन्स द एक्चुअल कोड। मतलब कि हमारा जो फंक्शन जो भी काम करेगा, जो चीज़ उसके जिस चीज़ के लिए वो फंक्शन बना है, वो एक्चुअल कोड हमारा इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं हम। इसका सिंटेक्स क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं रिटर्न टाइप फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स, ये तो क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन जो कि हमने ऊपर देखा। फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद में हम यहाँ पे इसके कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करते हैं एंड उसके बीच में जो भी हमें कॉम परफॉर्म कराना होता है वो यहाँ पे स्टेटमेंट में हम लिख देते हैं। देन हमारा कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाता है। तो ये इस बीच में जो भी लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर इस कर्ली ब्रैकेट ओपन से लेकर क्लोज तक जो भी लिखा हुआ है, ये फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आएगा। आइए इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारी ऊपर की लाइन लिखी हुई है कि हमारी फंक्शन डिक्लेरेशन है ना, फंक्शन डिक्लेरेशन है। फंक्शन डेफिनेशन क्या होगी, एकदम एक्चुअल कोड है। वो कैसे स्टार्ट होगा, फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ओपन करली ब्रैकेट्स एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स के बीच में हम जो भी कोड लिखते हैं वो होता है। मैं यहाँ पे लिखा है रिटर्न ए प्लस बी, मतलब कि मैं ए एंड बी की वैल्यू को रिटर्न कराऊंगा। मतलब जो भी हमारे वैल्यू ए और बी की आएगी उसको प्लस करके रिटर्न करा दूंगा। तो ये मेरा एक्चुअल कोड है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन में आ जाता है। अब देख लेते हैं फंक्शन कॉल के बारे में। फंक्शन कॉल क्या होता है, यूज टू रन द फंक्शन। मतलब कि अब हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब फंक्शन तो हमारा कंप्लीट है, लेकिन फंक्शन को हमें रन भी करना पड़ेगा। रन करने के लिए हम फंक्शन को कॉल करते हैं, इसलिए ये फंक्शन कॉल इसका एक पार्ट है। ठीक है, फंक्शन कॉल हम कैसे करेंगे, फंक्शन का नाम और उसके अंदर जो भी वैल्यूज हमें पास करनी है। मेरे फंक्शन का नाम था मेरा ऐड। ठीक है, और उसके अंदर पैरामीटर्स में जो आर्ग्यूमेंट्स हम पास करेंगे वो वैल्यूज, मतलब कि मैंने यहाँ पे 5 एंड 3 जो पास किया है वो कहाँ जाएगा, सीधा ए में एंड बी के अंदर। तो ऐड फंक्शन की जो वैल्यूज मिल जाएगी हमें, क्या मिलेगी, 5 एंड 3। इस टाइप से हम फंक्शन को डिक्लेयर, डिफाइन एंड कॉल करते हैं। चलिए अब हम फंक्शन कैसे बनाते हैं उसका एकदम वर्किंग कोड देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे फंक्शन का एक कोड लिख रखा है। सबसे पहले हम देखते हैं हमने जो डिक्लेरेशन समझा था वो डिक्लेरेशन यहाँ पे कहाँ आ रहा है। ठीक है, ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर रखा है। अब आपको जब भी फंक्शन आप बनाएंगे तो आपको ऐसे डबल बार नहीं लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे एक बार डिक्लेयर किया फिर एक बार डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, दो बार को डिक्लेयर नहीं करना, मैंने आपको सिर्फ एक बार समझाने के लिए बता रखा है एक स्टेप ऐसा था। आप इसको हटा भी देंगे अगर कोड में से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन ये वाला पार्ट हो जाता है। ये डिक्लेरेशन होते ही उसके जस्ट नीचे आपको फंक्शन की डेफिनेशन वाला पार्ट स्टार्ट कर देना है। कैसे स्टार्ट होगा, ओपन कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट से खत्म हो जाएगा। और उसके बीच में आपको फंक्शन डेफिनेशन का जो भी पार्ट लिखना है, कोड लिखना है, वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं रिटर्न कराता हूँ ए प्लस बी। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसको मेन फंक्शन के अंदर जाने के बाद में आप उसको फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हमेशा याद रखना कि फंक्शन कॉल जो है ना वो हमेशा सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऐड
और उसके अंदर फिर आर्ग्यूमेंट्स पास कर रखे। ठीक है, तो ये मेरे यहाँ पे फंक्शन कॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला 5 जाएगा सीधा ए के अंदर एंड ये वाला 5 जाएगा हमारे बी के अंदर। तो जब मैं प्रिंट कराऊंगा %d करके, है ना, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, सिर्फ 10 आना चाहिए। ठीक है, हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को हमने कंपाइल कर दिया। अब यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कराते हैं, तो ये देखिए आप वैल्यू क्या आ रही है हमारे सम इक्वल्स टू 10। ठीक है दोस्तों, यहीं तक था हमारा फंक्शन का डेफिनेशन और उसकी ओवरव्यू के बारे में। एंड फंक्शंस के टाइप आपको जानने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को चेकआउट करें। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर शॉर्ट कंटेंट्स।